ईरान ने इजराइल पर हमला किया, एक के बाद एक मिसाइल दागी। उसके बाद अब इजराइल एक बड़ी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ईरान को दुनिया के नक्शे से ही गायब करने की तैयारी वो कर रहा है। गुस्से में है इजराइल, क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से अटैक किया गया उसके बाद अब सवाल यही है कि जिस तरीके से ये दोनों देश आमने सामने हैं, अब क्या होगा? क्या एक तरह से कहें पूरा मिडिल ईस्ट सामने आ जाएगा? ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरानी अटैक की वो तस्वीरें हैं जो कल रात हुई और एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद अब बड़ी स्ट्रैटेजी इजराइल ने प्लान कर ली है। इजराइल ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो तमाम सैन्य ठिकाने, वो तमाम एक तरह से परमाणु केंद्र जो बनाए हैं ईरान ने अपने अंदर, उनको वो ध्वस्त कर देगा। इस मिसाइल हमले का वो जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई के लिए इस वक्त खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो कुछ ईरान ने किया है इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जिस तरह से तैयारी इजराइल कर रहा है वो क्या एक तरह से कहें कि युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि क्या मिडिल ईस्ट कि वो तमाम देश ईरान के साथ खुलकर के आ जाएंगे? कई सवाल है, लेकिन एक एक तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि ईरान ने कैसे क्या खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। एक 181 मिसाइलों का अटैक, टारगेट पर 80 शहर। इजराइल में धमाका, पूरी दुनिया में गूंज। इजराइल पर हमला हुआ है, इजराइल के 80 शहरों को निशाना बनाया गया है और अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दे दी है और ईरान ने भी कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर इजराइल ने पलटकर हमला किया तो आगे अंजाम महा तबाही तय। वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया कि बदला तो वो लेकर रहेगा। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלה. साफ है कि इजराइल को छेड़ने की हिमाकत ईरान पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन ईरान ने जिस जंग की शुरुआत की है वो अब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका बेचैन हो गया है। वहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक के अधिकारी आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। अमेरिका ने तो ईरानी हमले के कुछ देर बाद ही इजराइल को बिना शर्त सैन्य समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। मैं इस हमले की निंदा करती हूँ। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि ईरान मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाली एक खतरनाक ताकत है और इजराइल पर किया गया हमला इस सच को साबित करता है। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ये उस क्षेत्र में अमेरिकी लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। हम कभी भी जरूरी एक्शन लेने से झिझकने नहीं वाले। हालांकि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार महा तबाही भारी हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अगर ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े फैसले नहीं लिए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने फीका पड़ जाएगा, जो इस वक्त ईरान के हमले के बाद से ही
अमेरिकी रुख को लेकर हमलावर है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco. जाहिर है, पक्ष हो या विपक्ष, ईरान के हमले का जवाब देने के लिए दोनों बेचैन हैं। ऐसे में अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो आगे दुनिया पर महाविनाश के बादल कैसे मंडराएंगे, ये सोचकर ही दुनिया आशंकित है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास ईरान के खिलाफ ऐसा घेरा तैयार कर रखा है, जहां से एक बार ईरान पर आग बरसनी शुरू हुई तो ईरान का वजूद बारूद से बने राख में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान वर्सेस इजराइल की हम बात कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल अब बड़े पैमाने पर अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बड़े अटैक किए जाएंगे, बदला लिया जाएगा और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इन तस्वीरों को भी जरा देखिए। ईरान एक्शन मोड पे नजर आया, काउंटर अटैक होगा ये पता था, लेकिन इतनी जल्दी क्या कोई कदम उठाया जाएगा? ईरान की तरफ से एक नहीं दो बार अटैक किए जाते हैं। पहले 200 मिसाइलें, फिर 400 मिसाइलें दागी गई। आधी रात इजराइल में त्राहिमाम मच गया और सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। दूसरी ओर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की तरफ से भी जल्द ही आपात इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है और यूएस के एनएसए की तरफ से ब्रीफिंग की जाती है और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम इजराइल का साथ देंगे और इजराइल का समर्थन हमेशा देते रहेंगे जिस तरीके से देते आए हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि इंतकाम अभी बाकी है, क्योंकि ईरान ने तो काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारी तरफ से हमले होंगे और जल्द ही होंगे और बड़े अटैक किए जाएंगे। आधी रात इजराइल में त्राहिमाम मच गया। मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही है, ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो हमला है ये पहला हमला है, इसके बाद और हमले किए जाएंगे। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर इजराइल की बात करें तो वो भी युद्ध के लिए तैयार है।